हेलो एवरीवन, वेलकम टू उड़ान एचआरएफ गुरुकुल आरएन। यहाँ पर हम पेपर 1 और पेपर 2 बोथ को डिस्कस करते हैं और इन टुडेज क्लास वी विल प्रैक्टिस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड हेल्प यू इन क्रैकिंग द एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो ट्राई करिएगा जितना सवाल हो सके वो सही करने की, एंड ऑल्सो मुझको आपको बतानी है कि आपने कितना सवाल सही किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच रीज़न। आपको क्या लगता है कि साउंड किस लिए प्रोड्यूस्ड होती है? लाइट की वजह से, एनर्जी की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, या फिर ये सारी कुछ है? तो झट से बताइए। तो आंसर रहा आपके लिए नंबर सी, वाइब्रेशन से हमेशा साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। यस। अभी आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जो कि साउंड में नहीं पड़ता? पिच, इंटेंसिटी, टिम्ब्रे, कामनेस, क्वालिटी, या फिर नन ऑफ दिस। तो बहुत क्लियर आंसर है। टिम्ब्रे जो होती है ये बिल्कुल भी साउंड के अराउंड नहीं आती है, तो आंसर एब्सोल्युटली सी होगा। हाँ जी। इन नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साउंड्स आर देयर? आपको कितना लगता है? बताइए। 1, 2, 3 या फिर कोई भी नहीं? तो हमको पता है कि साउंड्स जो होती है 2 तरह की होती है, और ये 2 तरह की जो साउंड होती है आप मुझे बताइए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि क्या होती है 2 तरह की साउंड। उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताइए। सो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड शुद्ध इज फ्रॉम विच रूट? कौन से रूट में आती है? भ, क्री, या फिर श्रु? बहुत इजी है, बताओ। तो शुद्ध जो है कौन से रूट में आती है? भ, क्री, या फिर श्रु? बहुत इजी था। जो नंबर होगा आंसर वो होगा डी, श्रु। फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अचल स्वर्स? बहुत इजी है। सापा, गामा, धानी, साका, नन ऑफ दिस। मुझे पता है कि सारे लोगों ने सही किया और आंसर होगा क्या? ए, सा और पा। ये रहा सिक्स्थ क्वेश्चन। आरोह अवरोह आर रिलेटेड टू विच? सप्तक के साथ आरोह अवरोह रिलेटेड है, या फिर ताल के साथ है, या फिर डायरेक्शन ऑफ नोट्स के साथ है, ध्रुपद के साथ है? तो कौन सा होगा बताइए। तो बहुत है, डायरेक्शन ऑफ नोट्स के साथ होगा, है कि नहीं? तो ये रहा सेवेंथ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सप्तक? सप्तक भाई बोलो, सभी लोगों को पता है कि सप्तक यानी कि ऑक्टिव्स जो हैं कितने प्रकार की होती हैं। ऑफ कोर्स जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 3 प्रकार की सप्तक होती है। क्या क्या बताओ? क्या होती है? सेकंड, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। विच अमंग द 7 शुद्ध स्वराज आर कोमल? तो बताइए कोमल नोट कौन से होते हैं? तो सारे लोगों को ही पता है, गा, रे, गा, धानी, यानी कि आंसर होगा जो बी। 9, विच आर द 3 मेन एलिमेंट्स? बताओ 3 मेन एलिमेंट्स जो कि म्यूजिक में होना ही चाहिए, इसके अलावा नहीं हो सकती है। राग, ताल, लय, सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट, डांस, या फिर आलाप, वादी, संवादी, लय, ताल, आरोह, या फिर कोई भी नहीं। तो यहाँ पर अगर आपको म्यूज़िक क्रिएट करनी है तो ऑफ कोर्स सिंगिंग तो होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट भी होनी चाहिए, और डांस बिल्कुल होनी चाहिए। तो आंसर होगा बी। 10th जो क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। द बुक ऑफ बृहददेशी वॉज रिटन बाय हुम? बताओ तो किसका है? हाँ जी, तो हम सभी लोगों को पता है कि बृहददेशी जो लिखा है जिन्होंने, वो होगी मतंग मुनि। तो आंसर होगा सी। ये रहा 11th नंबर क्वेश्चन। हाउ इज रागा डिफाइंड इन बृहददेशी? बृहददेशी में कैसे राग को डिफाइन किया गया है? क्या इसको बोला गया है कि ठाठ विच गिव्स सल्वेशन, या फिर ठाठ विच फॉर्म्ड
नोट्स, रिदम या फिर थाट जो कि कलर क्रिएट करती है माइंड में, या फिर दैट विच इज़ बेस्ड ऑन प्योर नोट्स। तो कौन सा आपको लगता है जो थाट है वो हमारे माइंड में जो है कलर क्रिएट करती है? एंड आंसर शुड बी डेफिनेटली सी, है ना। चलो, तो 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन ध्रुपद स्टाइल? बहुत इजी है, बताओ कितने पार्ट होती है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इजी है, 4। चलो, तो 13 क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। व्हाट आर द 4 पार्ट्स ऑफ ध्रुपद? ये भी बहुत इजी है। आलाप, बंदिश, अंतरा, संचारी, स्थाई अंतरा, संचारी, आवक। डेफिनेटली बी नंबर आंसर होगा और ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो चूज़ करनी है आपको ऐसे ही चूज़ करनी है, मतलब एक एक करके पढ़ना है और आंसर मिल जाए तो टिक कर दो, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड ख्याल? बताओ, थॉट है, कंसेप्ट है, इमेजिनेशन है, म्यूजिक है, नन ऑफ दिस है। तो हम सभी लोगों को पता है कि ख्याल जो होती है वो इसका मीनिंग भी वैसा होती है, ख्याल, सोचना, इमेजिन करना एंड ऑल्सो इसको क्रिएट करना। आप इसमें कोई बंदिशें नहीं होती है, तान क्रिएट कर रहे हो, विस्तार क्रिएट कर रहे हो, अपने आप से, अपनी इमेजिन से, अपनी प्रैक्टिसेस से आप उसको क्रिएट कर सकते हो। तो डेफिनेटली आंसर होगी सी। 15th नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। जनरली हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन बंदिश? ख्याल सिंगिंग में कितने पार्ट होती है? आप सभी लोगों को पता है, 1, 2, 3 या फिर 4 बोलो। तो सभी लोगों को पता है कि स्थाई अंतरा जो कि 2 पार्ट्स है। तो ये जो रहेगा 16th नंबर क्वेश्चन, ये आपके लिए रहेगी होमवर्क। तो क्वेश्चन एक बार देख लो। विच रसाज आर एक्सप्रेस्ड इन ख्याल? श्रृंगार, भक्ति, करुणा, वीर या फिर सारे के सारे? तो बहुत ये तो भाई मज़ेदार क्वेश्चन है। तो आंसर मुझे बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, और जो लोग भी सही आंसर करोगे नेक्स्ट दिन सबसे पहले मैं उन लोगों के नाम पहले बताऊंगी, दिन पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। मैं मिलूंगी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहो।